Mike. A very warm good morning. Dignitaries, the students and teachers. It's a really great pleasure for me to introduce Mr. Sunil Ji, Professor of ISL Dhanbad, could totally dedicate his life for the youth development and the nation development. Once Swami Vivekananda said, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them, my word will come and they will solve the whole problem of life." So, with this aim in the life, is going place to place to give the guidance to youth. So, he is here in our premises. So, welcome our Sunil Ji with a big round of applause. He is also a teacher in Python. So without wasting the time, I will request our sir to light the lamp and pattern the Swamiji's portrait. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पततमे शिखायो नमस्ते नमस्ते, पततमे शिखायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्राणि भूता, प्रभो शक्तिमन् हिन्दु राष्ट्राणि भूता, इमे सादरं त्वं नमामो वयम्, इमे सादरं त्वं नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, त्वदीयाय कार्याय बद्धाकटीयं, शुभाशिषं देहि जगत्पूर्तये, शुभाशिषं देहि जगत्पूर्तये, अजज्ञां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, अजज्ञां च विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत्, सुशीलं जगद्धेन नम्रं भवेत्, श्रुतं चेत् यत् कण्टिकागिर्निवासं, श्रुतं चेत् यत्
साधनं नाम वीराव्रतं तदन्तात् स्फुरत् वक्ष्याधे निष्ठा तदन्तात् स्फुरत् वक्ष्याधे निष्ठा विदन्त प्रजागन्तु विप्रानिशम् विदन्त प्रजागन्तु विप्रानिशम् विजेत्री जन संहताकार शक्ति विजेत्री जन संहताकार शक्ति विधायाश धर्मस्य संरक्षणम् विधायाश धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशाते दृशम् समर्था भवत्वा शिशाते दृशम् भारत माता की जय। जोर से भारत माता की भारत माता की ये प्रार्थना है, आपने पहले सुना कभी? नहीं। पहली बार है ना? अच्छी बात। प्रार्थना की एक और पंक्ति है, अंतिम पंक्ति इसमें मिसिंग है। वो अंतिम पंक्ति का नाम है भारत माता की जय। ठीक है ना? वो पंक्ति से मिसिंग है। ठीक है? चलिए अब सर से अनुरोध कर रहे हैं कि अपने शब्दों से, अपने विचारों से हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे मॉडर्न जनरेशन को मार्गदर्शन करें और प्रिंसिपल से अनुरोध कर रहे हैं कि उसका रक्षण करें। अब संगत जी को Principal sir, please come also. Karthik sir, also please come sir. ऐसे ही पापा। ठीक है? ये प्रार्थना की पंक्तियां है। आवाज आ रही सबको? हाँ। ये प्रार्थना है और एक बार सर से एक्सप्लोर कीजिएगा, इसकी कॉपी हमें मिल जाए। ठीक है ना? बहुत ही अच्छी प्रार्थना है, बहुत ही पावर आएगा इससे। ठीक है ना? बहुत ही पावर आएगा। इन्होंने पहली बार सुना, अच्छी बात है। अब बराबर सुनने का कोशिश करें आप। ठीक है ना? बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है। ऐसा देव दुर्लभ है, जैसा कहा जाता है ना कि ये प्रार्थना देवताओं को भी दुर्लभ है। वो प्रार्थना आपने सुन लिया है। ठीक है? तो अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर 2 पिक्चर बनाया। इस पिक्चर को लाइक करने वाले हाथ उठा दीजिए। इस पिक्चर को लाइक करने वाले हाथ उठाइए। ओके, इस पिक्चर को लाइक करने वाले हाथ उठाइए। एनीबॉडी? नोबॉडी। तो ये मैंने क्या बनाया, इस वाले मार्कर पेन से या व्हाइट पेन से विदिन 10 सेकंड 2 स्केच बनाया। ठीक है ना? वो नॉन लिविंग है ना, लिविंग तो है नहीं, जैसे स्केच है, लेकिन स्केच के हमारे एक्ट से सब सिमिलरिटी है। एक इस वाले को ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया। ये दोनों इस खाली दोनों एक लाइन के कारण आपने ऐसा कहा, इसको कोई नहीं लाइक करने वाला है। इसका इसकी लाइकिंग 100% है ना? ठीक है? इसका मतलब हमारे फेस भी जब ऐसा रहता होगा तो कोई लाइक नहीं करता, हमारे फेस को भी करेगा क्या? आप बताइए, किसका ऐसा भी कभी हो जाता है क्या? कोई हाथ उठाएगा क्या? अभी तो उठ जाएगा, मत बताइए। लेकिन जीवन में ऐसा कोई क्षण ना आए कि हमारा फेस ऐसा हो जाए। जैसे ही ऐसा फेस आएगा, सामने वाला लाइक करना बंद कर देगा। ठीक है ना? कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, कैसा भी बैड सिचुएशन हो जाए, कोई कितना भी डांट दे, तब भी फेस ऐसा ही रहना चाहिए कि एक भी लाइकिंग करने वाला इसका नहीं मिल रहा है। मिला क्या? जब ये नॉन लिविंग है ना, आप तो लिविंग है सब, है ना? सब है ना? तो हमेशा फेस ऐसा रहना चाहिए। दूसरा, इसी वाले फेस में पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप होते हैं बॉडी में। ठीक है ना? बहुत सारे हार्मोन्स आपने पढ़ा होगा, क्योंकि समय कम है, इसमें बहुत डेप्थ मिलेगा होगा। ठीक है ना? कई लड़के की मूछें आ गई है ना, हार्मोन्स करवाया। ठीक है ना? आज से 5 साल पहले था। ऐसे ही पॉजिटिव हार्मोन्स डेवलप करेगा, और वो हार्मोन्स बेनिफिशियल है ब्रेन के लिए। किसके लिए?
आप लोग का भी प्रोफेशन क्या है यहाँ? स्टूडेंट है ना? स्टूडेंट का एक्ट क्या है? कैसे अपने ब्रेन को डेवलप करें, नहीं? LKG UKG में अल्फाबेट से शुरू किया, न्यूमरल से शुरू किया, 1 में आते आते एडिशन, 2 में आते सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब करने लगा ना? तो ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे और ब्रेन को डेवलप करते हुए अभी साइन, कॉस, टाइम, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन पर पहुंच गए होंगे, पहुंचे 11th वाले पहुंच गए ना? ऐसे करके ब्रेन को डेवलप कर रहे हैं। और डेवलप करना है, यही छोड़ देना है, और डेवलप करना है ना? डेवलप करके कहाँ किस सिचुएशन में अपने आप को ले जाना है, ठीक है ना? अलग अलग कॉलेज लेवल बना हुआ है, ठीक है ना? तो अभी 11th 12th के बच्चे में एक प्रायोरिटी आती है और उनका एक ऑब्जेक्टिव आता है कि हम 13th के लिए, यहाँ 11th 12th तक है ना, 13th के लिए कहाँ जाए, लोकेशन सिलेक्शन, इंस्टीट्यूट सिलेक्शन, एक मैटर है ना, किस इंस्टीट्यूट में जाए, ठीक है? यहाँ आने के लिए 2 केसेज है। एक केस तो नियर बाई जो अवेलेबल है उसमें चले जाओ, एक ये है, लेकिन क्या हमारे पास और ऑप्शन है क्या कि बेस्ट वन अवेलेबल में चले जाए? नहीं, कि अभी बेस्ट वन इस सोसाइटी में सराउंडिंग में कौन सा कॉलेज है वहां चले जाए, ऐसा है ना? तो उसकी सिलेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नहीं, 2 वेज है। एक वेज है कि सेल्फ एक्सप्लोर कर ले कि 13th में हम कहां चले जाए, नहीं? और दूसरा है पेरेंट एक्सप्लोर करके दे, और कोई हमारे शुभचिंतक हैं, टीचर्स हैं, वो सिलेक्ट करके दें कि आप यहाँ एडमिशन ले लो, राइट ना? लेकिन सब के सब सिलेक्शन सही है क्या? पेरेंट बोल दिए तो IIT IISc धनबाद में एडमिशन ले लो, इज इट पॉसिबल है क्या? पेरेंट ने सिलेक्ट किया कि हाँ तुम वहां तक पढ़ लो, तो पेरेंट के बोल देने से हम IIT IISc धनबाद में एडमिशन ले लेंगे क्या? IIT दिल्ली में एडमिशन ले लेंगे क्या? IIM में एडमिशन ले लेंगे क्या? ले लेंगे ना? तब वहां पर फिर से मेरा एफर्ट काम आता, नहीं? राइट ना? किसी ने सेलेक्ट करके दिया कि यहाँ एक अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ आप एडमिशन ले लो, लेकिन एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है ना? तब एक जनरेट होता है क्या? थर्ड एक आता है कंपटीशन, ठीक है ना? हमें एलिजिबिलिटी है तो वहाँ एडमिशन लें, पेरेंट के पास प्रॉपर्टी भी है, पेरेंट के पास अफोर्ड कर सकते हैं। और आज के डेट में मैं बताता हूँ, पैसे के अभाव में अच्छी शिक्षा बाधित नहीं होती। मैं कम्युनिकेट कर पाया इसमें हो क्या? कोई मन में ये ना सोचे कि IIT में पढ़ने के लिए पैसे हमारे पास नहीं है, ये असंभव, ठीक है ना? सेम डे विदिन आवर लोन सैंक्शन होता है, 1 रुपया भी नहीं है और IIT में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन क्वालिफाई करना किया जाना चाहिए, ठीक है? तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट है सभी में विदिन आवर लोन सैंक्शन का प्रोविजन बना हुआ है, विदिन आवर 1 घंटे के अंदर, ठीक है ना? मैंने करवाया, गिरिडीह का एक बच्चा, उसके पिताजी किसान थे, कुछ नहीं, एक खेत में काम करते हुए धोती और गमछी, फटी वाली गंजी, जिसमें कम से कम 12 छेद होंगे, समझ गए ना? बच्चे को लेकर के आ गए, तो बैंक से लोन मिला था, बैंक भी फाइनेंस ग्रांट रखता, अभी भी रखता है, ठीक है? उसे लोन सैंक्शन में आनाकानी कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर को कन्विंस किए इसका लोन सैंक्शन हो जाए, क्योंकि बच्चे को पहले बैंक इंट्रोड्यूस हो गया था, उसके घर में गया था उस बच्चे के, ठीक है ना? कुछ टेक्निक बताया, फिटजी से उसकी फी माफ करवाया, फिटजी कॉरेस्पॉन्डेंस मटेरियल दिलवाया, वो क्वालिफाई किया और एडमिशन के लिए आ गया मेरे यहाँ। 1 घंटे के अंदर ही बैंक फीस और लोन सैंक्शन की। हमारे डायरेक्टर किस तरह से कम्युनिकेट किए चीफ बैंक मैनेजर को, इस बच्चे का लोन 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, अदरवाइज कल ही आपको नोटिस दे देंगे कि आप मेरे कैंपस से जो SBI बैंक है उसको खाली कर दीजिए। जानते होंगे हमारे कैंपस में बैंक को दिए हुए कैंपस ना, 1 यूनिट बैंक को दिए हुए हैं, ऐसा। तो अब ध्यान में सबको आ गया ना? कोई कभी मत बोलना मन में, सोचना भी कि पैसे की कमी के कारण हम हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, ठीक है ना? अपनी थोड़ी कमी हो सकती है, उस कमी को आज मिनिमाइज करने का टेक्निक्स बताता हूँ, बताऊं? है ना?
सब लोग गौर से सुनना। एक तो पहला टेक्निक ये बताया कि फेस को हमेशा स्माइलिंग रखना। जैसे ही डल फेस आता है तो निगेटिव एनर्जी बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है। जैसे इसको इसने गाली दे दिया, ठीक है ना, सिचुएशन, इसका फेस डल हो जाएगा। अभी हालांकि मुस्कुरा रहा है लेकिन इसको इसने गाली दिया, फिर डल हो जाएगा। तब इसके अंदर में निगेटिव हार्मोन डेवलप करेंगे। अब सोचेगा कि इसको कब स्कूल से बाहर निकले को पीटूं, निगेटिव थिंक आ रहा है। फिर मन में दूसरा बात आया कि हमसे तो थोड़ा मोटा तगड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, देखो कैसे कैसे निगेटिव थॉट्स आगे बढ़ रहा है। सोचा कि मैं इसको भी मिला लेता हूँ अपनी टीम में। अपने भी न्यूसेंस, अपने बॉडी के लिए न्यूसेंस क्रिएट करवा रहा है और अपने फ्रेंड से भी न्यूसेंस करवा रहा है, ठीक है ना। दीज ऑल आर कॉल्ड निगेटिव थॉट्स ना, ठीक है ना। तो ध्यान में आ गया ना कि कभी मन में निगेटिव थॉट आना नहीं चाहिए। वो निगेटिव थॉट हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो समझ सीख लिया ना। इसकी कितनी बड़ी गलती थी, इसको थ्रेटनिंग दे दिया, इसके बॉडी के अंदर निगेटिव हार्मोन डेवलप करवाया। तो ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने वाले हमारे बीच मौजूद है नहीं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ का ऐसा थीम बना हुआ है कि सिर्फ मैं ही पास करूं अब बाकी सब फेल करता है, ठीक है ना। कुछ थोड़े अच्छे हैं, वो सोचते हैं कि मैं पास करूं लेकिन टॉप में हूं, सेकंड थर्ड ये लोग भी हो जाए जो कि मेरा फ्रेंड है, ठीक है ना। कुछ ऐसे लड़के हैं इन लोगों से हमारी बनती नहीं है, ये फेल ही कर जाए, है ना, ऐसा है ना, ठीक है। तो इन सबको भी ओवरकम करते हुए हमेशा मुस्कुराते रहना। अब मैं आगे बात करता हूं। तो ठीक है, एक और मैंने ऊपर में वर्ड लिखा है फेस रीडिंग। क्या लिखा है? फेस रीडिंग। ये वर्ड क्या है? ठीक है ना, ये बड़े काम आता है। ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने दिया ना कि लगता है ये हमको हिट करने वाला है, उसके पहले ही फेस रीडिंग कर रहे हैं हम नहीं। एक फेस रीडर बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि सामने वाला को फेस मेरे तरफ बढ़ रहा है, उसी से उसको फेस को रीड कर ले, जो हिट करने के लिए आ रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसको हिट हम कर देंगे, उससे ज्यादा इंपल्स लगा करके। लेकिन फिर वो मैं बताया ना, फिर वो न्यूसेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो क्या उससे मार खा ले, ठीक है ना। तो फेस रीडिंग का रिस्पॉन्स फेस से देख सकते हैं क्या, मेरी बात समझे। फेस रीडिंग का रिस्पॉन्स, उसका फेस पढ़ा, वहां पर एंग्री मूड में आ रहा है, ठीक है ना। आप उस फेस को हमें रिएक्शन के साथ ऐसा करना है कि उसका एंग्री मूड जो है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है ना। तो पहला तो फेस की रीडिंग फेस से ही दे दे कि उसका मूड ऑफ से ऑन हो जाए, ठीक है ना। दूसरा लग रहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा हम निकल लें, नहीं हम निकल लें, तो हिट करने क्या हम निकल लें, दूसरे से निकल जाए। तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं। जब कभी भी टेंशन होता है ना तो 1, 2, 3, 4 कभी कभी महीनों खींच लेता है, ठीक है ना। तो महीने भर तक मेरे अंदर में निगेटिव हार्मोन्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे बचे? आज सब लोग एक बार, क्योंकि जब मैंने विजन बताया, अभी और मैं बताने जा रहा हूँ, विजन बताया कि हमारे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हार्मोन से डेवलप हो। इसका मतलब कभी आपस में टेंशन नहीं करना, ठीक है ना। और टेंशन से बचने के लिए एक फेस रीडिंग सबको क्लियर हुआ ना। फेस रीडिंग एकदम इंस्टेंटेनियस कोई एक्टिविटी होती नहीं है, वो बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम परसेंटेज है। उसका फेस रीडिंग का रिस्पॉन्स हमने उस तरह से एंग्री में दिया तो बढ़ते बढ़ते हिट वाला आता है। और नॉर्मली इसमें कोई बच्चे ऐसे नहीं होंगे ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको हिट कर दिया, ऐसा है क्या? कोई है क्या? थोड़ा चलता है, चलते चलते हिट करने वाला नौबत आ जाता है, नहीं तो उसके पहले फेस पे देखकर मिनिमाइज करना। तो जितना कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, आने वाला है, सबको मिनिमाइज कर देना, ठीक है ना। तब ही हायर लेवल जहां तक सोचे है ना वहां जा सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आगे बताता हूँ कि हायर लेवल क्या क्या है, थोड़े से मैं बताता हूँ। क्योंकि अभी सब लोग 11th 12th है ना, मैं ज्यादा इंटरेक्शन किस क्लास से करना चाहता हूँ बताओ? 9th और 10th वाले से, ठीक है ना। वो दोनों क्लास मेरा सबसे अच्छा है, क्योंकि विजन उसी समय डिसाइड करता है। जैसे 11th में आर्ट ले लिया होगा, वो तो
आर्ट लेने वाले ने विजन डिसाइड कर लिया कि हमको आर्ट पढ़ना है, साइंस वाले ने विजन डिसाइड किया होगा कि आइदर मेडिकल जाना है या इंजीनियरिंग जाना है, तो पहले विजन डिसाइडेड है। कि कॉमर्स वाले ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें सीए वगैरह बनना है या कुछ बनना है, तो पहले से आप लोग 11th 12th वाले में विजन डिसाइड कर लिए हो थोड़ा बहुत, और जो नहीं किए हो ना तो और विजन को डिसाइड करो, ठीक है। और विजन डिसाइड करने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए तो एक तो जो हमारे सराउंडिंग में दिख रहा है उसी में से विजन डिसाइड कर ले। क्या, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या नाम है तुम्हारा? देवाशीष। देवाशीष किसी दुकान में गया, वहां 4-5 ही टी शर्ट है, ठीक है। अब इसके पास ऑप्शन से 4 या 5 टी शर्ट थी, एक टी शर्ट लेकर के घर जाना था। और तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। एक ऐसे शॉप में गया जहां कम से कम 500 वैरायटीज के टी शर्ट्स हैं। उसमें से इसने कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है, सर दे देने वाले हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कितने पैसे का टी शर्ट लेना है मैं फंड कर रहा हूँ, मैं फंड दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये जिस दुकान में गया उसी से 200 रुपये का टी शर्ट लेकर गया। इसने सोचा सर तो फंड दे ही रहे हैं, क्यों ना अवेलेबल में से सबसे बेस्ट लेकर के आया, ठीक है। ये 4000 का टी शर्ट लेके आया क्योंकि फंडेड बाई प्रिंसिपल सर। इसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा काम किया बताओ? अच्छा काम किया। ऐसे ही कोई ना कोई फंड देने के लिए तैयार है। मैं तो बताया ना कि 1 घंटे के अंदर बैंक लोन देगा। अगर बैंक 1 घंटे के अंदर नहीं देता है तो मेरा नाम और मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, लिखो, चाहो तो लिख लो। चाहो तो सेव कर लो, ठीक है, बात कर लेना कहीं कर लो। एनीवे ये इसलिए मैं बताया कि अगर किसी को सेंट्रली फंडेड के मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, सारे IIT, सारे IIMs, ठीक है ना, इवन NIT, ठीक है, इवन सारे एम्स, सारे गवर्नमेंट वाले मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना, इन सबों में अगर एडमिशन हो, सिलेक्शन हो गया और एडमिशन के लिए पैसे नहीं है, अगर बैंक नहीं दिया तो मैं दूंगा, ठीक है ना, इतना बड़ा चैलेंज ले रहा हूं। अगर बैंक नहीं दिया लोन मैं दूंगा, इतना मेरे पास कैपिटल है, ठीक है। तब अब रिस्क कहां पर है, ठीक है ना, आप क्वालिफाई करके दिखाओ। तो जो मैं बताया कि फंड वाली चीज, जैसे कैसे स्पॉन्सर थे, इसने 4000 का टी शर्ट ले लिया ना, स्पॉन्सर थे, ऐसे ही अभी फिर से मैं बता रहा हूँ, स्पॉन्सर है आपके पास, बैंक है, नहीं तो मैं हूं, ठीक है। अब आपका दोष है कि मैं सबसे बेस्ट वाली टी शर्ट यानी सबसे बेस्ट वाली कंपटीशन को फेस करूं और उसको क्वालिफाई करूं। सब ने आपको वार्म अप कर लिया, एक बार फिर से सब लोग मुस्कुराओ, है ना, सब लोग मुस्कुराओ, रियली मुस्कुरा बोलता हूँ, ठीक है ना। मुस्कुराने से ब्रेन का क्लीनिंग होता है, अब तो बताया ना, हार्मोन डेवलप करता है। अब जैसे अभी खाना खाया, सर के साथ मैंने अभी टिफिन लिया, खाने के बाद ऐसे सीधा नहीं चलाया, हैंड वॉश किया, ठीक है ना, वैसे ही थोड़ी थोड़ी देरों में मुस्कुरा लेना चाहिए, तो ब्रेन की क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है ना। बताया ना, पॉजिटिव वाले हार्मोन्स निकल गया और ब्रेन की क्लीनिंग किया, इसमें मुस्कुराना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था अभी कि अब बॉल किसके पास है, तुम्हारे पास है। तो अब से कोई चिंता मत करना कि IIM में अगर एडमिशन होता है तो पैसा कहां से आएगा, केवल चिंता से खत्म हो गया ना। मैं अपना नंबर दे दिया और 100%, ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ, 100% पहला एफर्ट तो रहेगा कि मैं लोन सैंक्शन करवाई थी, आपसे नहीं हो रहा, लेकिन ये भी नौबत नहीं आएगा, ठीक है ना। और अगर नहीं हुआ तो मैं एडी चोटी लगा दूंगा, हम कहीं न कहीं से सोशल वेलफेयर प्लेटफॉर्म से लोन दिलवाऊंगा या मैं दूंगा, ये मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ। नाम भी बता दिया, सारे IIT, सारे NIT, सारे एम्स, सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है ना, कितने के लिए, प्राइवेट के लिए चिंता मैं रिस्क मैं नहीं लूंगा, प्राइवेट कॉलेजेस का, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए तो थोड़े से इसको फेस करना पड़ेगा, राइट। सब अपने आप को वार्म कर लो। अब ये सारे कंपटीशन जो बताया सेंट्रली फंडेड
जो इंस्टीट्यूशन है इसको क्रैक करने के लिए क्या टेक्निक्स है? आपको बताओ क्या टेक्निक्स है? साइंस से 11 12 साइंस में कौन कौन बात बता दो। 12 साइंस में अच्छी संख्या है, 11 साइंस ठीक है ना, अच्छी संख्या। चलो ठीक है, तो सपोज एक जो आपको उदाहरण दे रहा हूं, पहले आईआईटी का, आईआईटी जेई का मेंस क्रैक करने के लिए क्या टिप्स है बताओ भाई, एक आध लाइन जल्दी बता दो। नहीं मैं बताता हूं, ठीक है ना। तो दो चीजें मार्केट में है, पहली कि पढ़ने के लिए कोई ना कोई टीचर हमको गाइड करना पता चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो ये हो गया कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर के ऊपर सौंप दें कि जब टीचर पढ़ाएंगे तो पढ़ूंगा या पढ़ोगे, और नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ोगे। एक कैसे जनरेट हुआ, ठीक है ना। दूसरा है कि हम अपने से भी कुछ इफोर्ट लगाएं, क्या टीचर उसको गाइड दे दिए, और ज्यादा इफोर्ट, ये मैं चैलेंज करता हूं कि सिर्फ टीचर के बल पर कोई लड़का आईआईटी क्वालिफाई नहीं करता है, ठीक है ना। अगर टीचर सबसे बेस्ट टीचर फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथ्स के भी, घर में उनको रख दिया जाए 24/7 हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, तीनों के सबसे बेस्ट टीचर रख दिया जाए, वो भी उस बच्चे को आईआईटी जेई करवा दिए तो करवा दिए, एडवांस क्रैक नहीं करवा सकते। इससे क्या आप कैलकुलेट करवा पाए? अल्टीमेटली तो पढ़ना अपने ही है ना। वो थोड़े से गाइडेंस देते हैं, रास्ते दिखलाते हैं, ठीक है ना। तो पहले जेई वाले के लिए मैं थोड़ी सी टिप देता हूँ, खास करके ज़्यादा बेनिफिशियल है 11th वाले के लिए, दे दो। दूसरे वाले बोल मत होना, उसके लिए भी करीब करीब सिमिलर टिप्स ही है। तो पहले 5 इयर्स का ही देखो, एक केस ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट 5 इयर्स का पहले क्वेश्चन विदाउट एनी बॉदरेशन, है ना, कि बनता है कि नहीं बनता, हार्ड है कि मीडियम है कि सॉफ्ट है, बिना कुछ सोचे सिर्फ पढ़ जाना है। क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ जाना है, ठीक है ना। उस पढ़ जाने से बेनिफिट क्या होता है कि उसके जो टर्मिनोलॉजी है कहीं न कहीं हमारे माइंड में सेव होता है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस, है ना, एक टर्म है, कहीं क्वेश्चन में आया हुआ है, फोटोसिंथेसिस वर्ड आया हुआ है, ठीक है ना, पैराबोला वर्ड आया हुआ है, प्रोजेक्टाइल मोशन वर्ड आया हुआ है। तो क्वेश्चन में अभी हमने पढ़ा ही नहीं सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन में आया हुआ था। लेकिन जैसे ही क्लास में फिजिक्स वाले सर ने प्रोजेक्टाइल मोशन वर्ड बोला तो मेरे कान खड़े हो गए, अरे ये तो 2021 में आया था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दूसरी एक्टिविटी चल रही थी, वह कंसंट्रेटेड नहीं भी थे, लेकिन उनका वर्ड क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका स्केच बनाया, हमारा ध्यान चला गया ये तो 2021 में आया हुआ है। समझे मेरी बात? तो अपनी इफिशियंसी बढ़ जाती है, अपना अलर्टनेस बढ़ जाता है, समझ गए। और बीच में जब हम फिजिक्स का उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो जहां प्रोजेक्टाइल मोशन वर्ड लिखा हुआ है फिर मेरे माइंड में हिट कर रहा है कि अब हम वापस जाएं और 2021 का क्वेश्चन देखें, प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन कैसा था, अब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब तो वाला चैप्टर पढ़ लिया, फिर वहां गए वापस देखे तो अभी भी नहीं बन रहा है, फिर वापस आया कि अब फिर से इसको पढ़े, ठीक है ना। तो हमारा कंसंट्रेशन लेवल उस टॉपिक पर बढ़ा। तो मैंने क्या बताया, जहां का विजन बनाते हैं, जिस चीज में एडमिशन लेने के लिए विजन बनाते हैं, उसके कम से कम 5 इयर्स के क्वेश्चन सिर्फ पढ़ डालो। बनाओ कि नहीं बनाओगे तो और निगेटिव उसका इफेक्ट आएगा। क्या निगेटिव इफेक्ट आता है? चूंकि पढ़े ही नहीं है और उसमें से मैक्सिमम नहीं बनेगा तो एक निगेटिव कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देगा, लगता है कि हमसे आईआईटी नहीं होगा। समझे? मैंने क्या बताया? सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना ही है, इवन ऑब्जेक्टिव का टाइप भी मत पढ़ना, क्वेश्चन का टर्म यहाँ पर ला देना। तो थ्रो जब कभी पढ़ते हैं ना, जहाँ कहीं भूख उल्टे टीचर पढ़ाए उस समय अलर्ट मोड में रहते हैं, है ना, तो रिसेप्शन पावर मेरा बढ़ जाता है। सबको ये बात को कंप्लीट कर पाया? तो जो जिसने विजन बनाया, अब तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, सिर्फ आईआईटी का एग्जाम्पल लिया था, मैं आईआईटी में और तुम्हारे जैसे किसी
तो एक क्लास है ना, कभी और मैं अपने मर्जी से आके क्लास दे लूँगा, उसमें एक्सप्लोर करता हूँ और फेस रीडर भी हूँ मैं, ठीक है ना, फेस रीडर भी हूँ। तो वैसे ही फेस चमकता दिख जाता है, उसको फिर मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, फिर मैं उसे स्टडी मटेरियल भिजवाने का कोशिश करता हूँ, फिर लिंकअप करता हूँ, बीच बीच में महीने 2 महीने बाद बात करके आउटपुट निकालता हूँ। ऐसे करके 112 लड़के, जो ITI का नाम सुना था वो IIT में पढ़ रहा है, पढ़ कर पास किया है, ठीक है ना। नॉर्मली हर महीने, हर न्यू ईयर में जनवरी में मैं 6 लड़के को एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है ना, हर साल 6 लड़के को एक्सप्लोर कर लेता हूँ। तो बीच बीच में जा कर कहीं से एक्सप्लोर करता हूँ, और ज़्यादा भी कुछ NIT में गया, कुछ स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, ऐसे एक्सप्लोर करने का मेरी आदत बनी हुई है। ऐसे बीच में कभी आऊँगा तो यहाँ भी एक्सप्लोर करके देखूंगा बाद में, समझे मेरी बात। अल्टीमेटली सबके सब को तो नहीं कर सकता, मैं बताया 6 ही मेरे पास सीट है और 5-6 सीट है और अदर करके, क्योंकि मेरे पास भी अपना भी कुछ प्रोफेसर है ना, लेकिन हाँ चमकते चेहरे देखता हूँ मैं, समझे। इसलिए मैंने आगे ऊपर की लाइन क्या लिखा, फेस रीडर बनना है। और फेस रीडर का एडवांटेज बताया ना कि मैक्सिमम प्रॉब्लम फेस रीडिंग से ही पता चल जाना, और फेस के एक्टिविटी से ही मैक्सिमम प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, मैक्सिमम प्रॉब्लम को, ठीक है ना। तो ये बातें आई। अब मैं IIT के अलावा जो विजन बनाने वाले भी लड़के बचे हुए हैं ना, वो बोलेंगे सर तो मैंने कुछ बताया नहीं, मेरे को क्या करना है, ठीक है ना। आर्ट पढ़ रहे हो जो लड़के, आइए में भी है ना लड़के, हाँ बताओ आर्ट वाले है ना, आर्ट वाले भी लड़के हैं, कॉमर्स वाले भी लड़के हैं ना। तो अभी एक तो अपने बहुत जल्दी से एक छोटा सा विजन, छोटा सा टी-शर्ट 200 रुपये वाला मत खरीद लेना। हालांकि आर्ट कॉमर्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हूँ, अब कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लोर करने का, ठीक है। लेकिन इसमें भी सोचो कि और क्या क्या आर्ट वाला बन सकता है, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद IE के बाद BA कर लेना चाहिए, BA के बाद MA कर लेना चाहिए, MA के बाद PhD कर लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं प्रोफेसर में कहीं ना कहीं हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये बना। दूसरा है कि IE के बाद BA कर लो, और BA के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम कौन सुने हो, बताओ। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके आप नीचे कर दो, जिसके आधार पर IAS, IPS, IRS ऐसे लोग बनते हैं। सब लोग लाइव प्रोफाइल को देखे कुछ लोग, जैसे यहाँ का जो DC है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, धनबाद का DC है संदीप कुमार, वो IAS है ना। क्या तुम्हारे ध्यान में आ गया होगा, तो क्या मैं भी ऐसा बन सकता, एक प्रश्न आता है ना, ऐसा विजन बना सकते हैं, है ना। IPS मतलब SP ऑफ धनबाद, सिटी और रूरल है ना, उसके SP हैं, ऐसा मैं बन सकता क्या, तो पहले विजन बनाना पड़ेगा ना, नहीं वो वाली विजन बनाना कि कैसे हम उधर जा सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है ना। ऐसे ही कॉमर्स वाले लोग, ठीक है ना, कॉमर्स वाले बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी और गवर्नमेंट की जो अभी एक GDP का नाम सुने हो सब लोग, है ना, और में सर से सुन लेना, तो GDP कैसे ग्रो करवाए, है ना, कैसे क्या कारण है कि नीचे हो रहा है, इसकी पॉलिसी बनाना, उस GDP से नीचे हो रहा है तो क्या क्या रेक्टिफिकेशन करना, ऐसे टाइप के थिंकर बड़े बड़े थिंकर हैं, है ना, पॉलिसी मेकर है गवर्नमेंट के स्ट्रीम में। तो क्या हम वो बना सकते हैं क्या, ठीक है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े पहले प्रोजेक्ट सोचो। फंड का तो दिक्कत है नहीं किसी को, जो मैं बता दिया, फंड का दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत किसका है, तो किसका, थोड़ा तो बोलो, दिक्कत किसका है, तुम्हारा, है ना, कि हम उस लेवल पर सोच ले जा सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब सिर्फ तुम्हारा दिक्कत है ना, उस वाला दिक्कत को तुम सोल्व कर लो, ठीक है ना। बाहर वाला दिक्कत तो मैं सोल्व करने की कोशिश कर दिया, अब अपना वाला दिक्कत इसके लिए, ठीक है ना, सोच कैसे एक्सप्लोर करेंगे। तभी मीडिया बहुत एक्टिव है ना, और इंटरनेट एक्टिव है। एक बार उसमें ही जब पूछ लो ना कि बेस्ट जॉब्स फॉर IA BA ऐसा करके, बेस्ट जॉब्स फॉर ICOM BCom स्टूडेंट्स ऐसा करके देखो ऑप्शन आएगा। बट इतना ही मैं कहूँगा कि सिर्फ पेरेंट, सिर्फ पड़ोस के टीचर्स, इसके आधार पर, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है ना, फिर क्या नाम है मेरा, हिमांशु, फिर से हिमांशु के रूप में इस धारा पर नहीं आएगा, आना होगा तो दूसरे नाम से आएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि चिरकुंडा में आया, है ना, हो सकता है अमेरिका में आए,
बढ़ेगा, नेक कर्म करेगा इज्जत में तब, नहीं तो अभी सर लोग बताने वाले हैं कि 84 लाख योनियों के बाद फिर नॉर्मली मनुष्य में आते हैं। तो हो सकता है लाखों वर्ष के बाद फिर मनुष्य बनेगा। तो अभी जो ये जन्म मिल गया इसको ही अवेल कर लेना है ना। और इस तरह शरीर जो मिला कितने साल के लिए मिला है? कितने साल के लिए? थोड़ा बड़ा सोचो, थोड़ा बड़ा सोचो, 100 साल के लिए, ठीक है ना। अच्छा सा कहीं सिस्टम बना हुआ है। ये अभी क्या है? कलयुग। कलयुग के पहले क्या था? नहीं, सत्युग था, उसमें 1000 था, उसके पहले 10,000 था, उसके पहले सतयुग में 1 लाख अक्टूबर थे, ठीक है ना। तो एक जीरो घटता गया, अभी 100 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 100 साल के लिए शरीर को पाल के रखना है, मतलब इस तरह का एयर में रहना है, इस तरह के वाटर लेना है, इस तरह के डाइट लेना है, ठीक है ना। तीन चीजें सबसे जरूरी क्या है? एयर ना, ऐसे एयर मतलब एयर पॉल्यूटेड एयर लेंगे तो 100 साल लाइफ नहीं रहेगी, 10-12 साल में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं। तो वो चीज सोचना है कि इस शरीर को 100 साल रखना है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये 30 के शर्ट है ना, ये 3-4 साल की प्लानिंग रखा होगा। थोड़ा सा कहीं दाग लगेगा तो जानबूझ के इंटेंशनली फाड़ता होगा कि पापा नया ला कर देते हैं, है ना, ठीक है ना। ऐसा था ना, तो मेरा बेटा भी करता था। और नॉर्मली मैं क्या करता था, समय कितना हो गया है? 10 मिनट समय है। हाँ, और नॉर्मली क्या करते थे ना, हम थोड़े से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थे, तो 2 साल 3 साल 4 साल दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था और पढ़ती थी बेटी। तो कवर को बोलते थे कि अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करो, और प्लास्टिक का कवर आता था, लेकिन स्कूल में मैंडेटरी था, डीपीएस लिखा हुआ था। उसी कवर को 2 साल 3 साल 4 साल, तो बेटी तो 3-4 साल उसको अरेंज कर लेते थे, खाली नाम लिखने में, ठीक है, क्लास चेंज करने के लिए, लेकिन कवर वही रहता था, बुक के साइज से रहते थे। बेटा उसको इंटेंशनली ऐसे नाखून से उसको अब देखता था पापा कवर फट गया है, तो उस बेटे वाले को बदलते थे, समझे मेरी बात। तो इंटेंशनली कवर की लाइफ को कम कर रहा था वो, ठीक है ना। ऐसे ही इंटेंशनली तुम लोग भी शर्ट की लाइफ को कम करते होंगे। अब मैं एक से कंक्लूड कराना पड़ा कि तुम्हारी लाइफ 100 ईयर्स तक की है, इसको कैसे रखना है, और देश के लिए मरना नहीं सीखना है, देश के लिए जीना सीखना है। दोनों आ रहे हैं ना, देश के लिए मरना सीखो, उसका मैं घोर विरोधी हूं, देश के लिए जीना सीखो, ठीक है ना। अधिक दिन तक जियोगे ना, अधिक काम करोगे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, ऐसे करके लाइफ में क्या बनना है। 11 12 सबको मेरी बात अच्छी लग रही है? कोई बोर हो रहे हो, थोड़ा सा छोटा सा हाथ उठा दो। कोई जिसके फेस पे स्माइलिंग नहीं हुआ ना, वो बोर हो रहा होगा, जिसकी दांतें नहीं दिख रही होगी, सबकी दांतें दिख रही है, चलो ठीक है। एनीवे, तो मैं बताया ना कि ये अभी जब तुम लोग का जो चल रहा है समय, इसमें पहले लाइफ की कहाँ ले जाना है, मंजिल ही पहले डिसाइड करो। मंजिल पहले डिसाइड हो जाएगा, तब उधर हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। मंजिल की ओर बढ़ेंगे, एक एक बाधा दूर करेंगे, दूसरी बाधा, तीसरी, चौथी बाधा। कोई भी बड़े मंजिल पे पहुंचने पर बहुत सारे बाधाएं आती है। जितनी बड़ी मंजिल उतनी बड़ी बाधा, और उससे भी बड़ा सोल्व करने का पोटेंशियल हमारे पास है, वो सबके पास है। किसी ने बीच में ही छोड़ दिया, किसी ने हिम्मत करके आगे बढ़ा। तो ये वाली हिम्मत सब लोगों को चेहरे पर मैं देख रहा हूँ है, ठीक है ना। पहला काम ये बता दिया। दूसरा बता रहा मैं कि माइंड को एक्टिव कैसे करें, ठीक है ना, क्योंकि सबके लिए अल्टीमेटली तो बॉडी काम आएगा। क्या IIT JEE एग्जाम देने जा रहे हो मेंस, तो जो सबसे मोटे तगड़े हो उसको क्वालिफाई करेगा, तो सबसे दुबले पतले ये क्वालिफाई नहीं करेगा। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? नहीं है ना। सबसे मोटा तगड़ा जिसका ये है, मतलब सबसे ज्यादा जिसका ये है, 3 घंटे के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व और सही सोल्व करेगा, वो जाएगा, चाहे कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, ठीक है ना। ये वाले थे, इसको कैसे डेवलप करें। बॉडी तो बना लेगा, थोड़ा सा काजू बर्फी और क्या क्या खा लेगा, तो पिस्ता और बनाना खा लेगा, तो लेकिन माइंड बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन होना चाहिए ना। कौन सी मेडिसिन है बताओ, बताओ।
हाँ, सबसे अच्छा है मेडिटेशन, ठीक है ना। मेडिटेशन की बात और अगले क्लास में होगा। अभी सबसे पहली बात ओंकार का उच्चारण, ठीक है ना। मेडिटेशन की बहुत अच्छी बात है, सब करो तो अच्छी बात है। तो ओंकार का उच्चारण एकदम कंपल्सरी कर लो कि कम से कम 11 बार सुबह और 11 बार शाम ओंकार का उच्चारण करो। क्योंकि माइंड का, ब्रेन का कंस्ट्रक्शन देखे ना, ब्रेन से बहुत सारे न्यूरॉन्स वगैरह है, ऐसे ऐसे करके भरा हुआ पूरा, ठीक है ना। तो इसमें ये सब ग्रुप्स डेवलप करते हैं कब? संस्कृत के उच्चारण से। तो ओम शब्द जो है ना, ओंकार, वो नासा के दौरान टेस्टेड है कि अगर हम ग्राउंड से सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस तक भेजना है तो ओम जाता है, ठीक है। तो क्यों नहीं उसको हम लोग अपना लें। तो ब्रेन करने का वन ऑफ द बेस्ट टॉनिक क्या है? ओंकार का उच्चारण, ठीक है। आज से ही निर्णय ले लो। किसने किसने निर्णय ले लिया कि आज से कम 22 बार ओम हो जाएगा? 22 बार, 11 सुबह 11 शाम। वेरी क्या बात ना, चल बैठ जा। हाँ, तो मैंने बताया है 11, ठीक है ना। और अगर लग रहा है तो 51 ले जाओ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि 24/7 ओम करते रहेंगे तो आएगी नहीं। इसका एक अपर लिमिट भी है, तो 51 से ज्यादा मत ले जाना, क्योंकि एक ओम में कितना समय लगता है? शुरू में लगेगा 25-30 सेकंड, ठीक है ना। एक बार मैं करवाऊं, एक मैं बोलूंगा तो इनहेल कर लेना, और 2 बोलूंगा ना तो ओम बोलना शुरू कर देना। ऐसा ना, 1 2 ठीक है ना। एक बार घड़ी से वॉच करके देखना ना, एक साइकिल में मिनिमम इसमें से कोई 20 से कम वाला कोई नहीं है। मैं तुम लोगों को से पढ़ लिया, 20 से कम वाला कोई नहीं है। अगर कोई कम है समथिंग रॉन्ग विद हिम और तो 20 सेकंड तो लगना ही लगता है, ठीक है ना। और एवरेज है 30-35। एक बार तुम लोग पॉज करना बिना घड़ी देख करके, स्टार्टिंग ऑन कर लेना, 5 बार करके घड़ी देखना, तो एवरेज निकल जाएगा। एक बार से एवरेज नहीं निकलेगा 5 से, तो सबका अपना एवरेज पता चल जाएगा। तो एवरेज कितना बताया? 35-40 वाला अच्छा है, ठीक है ना। 1 मिनट वाला सुपर है, 1 मिनट से ज्यादा का ट्राई मत करना, ठीक है ना। नहीं तो बच्चे लगे विवाद पड़ गए, अब मेरे को दोस्त हो गए कि सर बोले थे 1 मिनट, ठीक है ना। समझ ध्यान आ गया ना। तो अपने आप चिंता ही मत करना कि हम अपना एवरेज बढ़ाए। एवरेज बढ़ाने का कंपटीशन नहीं करना है क्या? हाँ, कंपटीशन इसका करना है कि 11 मेरा कम से कम सुबह, 11 कम से कम शाम हो गया कि इसकी चिंता जरूर कर लेना, ठीक है ना। तो पहला कहना क्या मैंने बताया? ओम का उच्चारण। दूसरा, ठीक है ना, एक श्लोक पढ़े होंगे या सर पढ़ाए होंगे, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो मैंने क्या बताया? आयु 100 साल करना है। तो ये वाला श्लोक करने से सबसे पहले क्या बढ़ जाता है? आयु। तो शतक तुम लोग सब लगा लो सचिन की तरह, है ना। सचिन धोनी फेमस है ना शतक लगाने में, और 100% राहुल बाबू की टीम, ये दोनों अगर टीम में है तो विनर रहेंगे। अभी और तीसरा चौथा भी हो गया है, इसलिए हम थोड़ा ओल्ड एज वाले हैं ना, पुराने वाले के नाम ले रहे हैं, नहीं, ठीक है ना। एक प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर पढ़ाया होगा मैथ वाले सर, देखो सामने बोले मैथ वाले सर है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। उसमें वेल से वगैरह पढ़ाए हैं, क्या चल रहा वेल पढ़ाए क्या? दिख भी नहीं रहे, वो नहीं बोलेंगे, पढ़ा दीजिएगा, ठीक। बोला कि नहीं सिलेबस में है तब भी पढ़ा दीजिएगा, सर बोले हैं टॉपिक को खोल दिए है ना, क्या है, ठीक है ना। एनीवे चलो, तो क्या बताया हम अभी? ओम 22 बार। हाँ, तो वो तो ओम का उच्चारण करने बोले। दूसरा जो सबसे पहले आयु बढ़ जाती है ना इस श्लोक से, उसके बाद विद्या बढ़ती है ना, नहीं तो हनुमान जी के चौपाई में आया है ना, नहीं। विद्यावान होना चाहिए। विद्यावान अच्छा है या बुद्धिमान अच्छा है?
विद्यावान अच्छा है ना। तो समझो विद्यार्थी हो, विद्यार्थी हो क्या, विद्यार्थी हो। हाँ, लेकिन जिसके पास विद्या रहता है बुद्धि भी पीछे पीछे आ जाती है। ये नहीं कह सकते कि जिसके पास विद्या है बुद्धि नहीं रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि बुद्धि में थोड़ा निगेटिविटी आता है, जैसे कि कैसे इसको धोखा दे, इसकी पेन कैसे चुरा ले, उसका नोट्स कैसे जीत ले, ठीक है ना। एक बार मैं आपकी कहानी, जब बीटेक में पढ़ता था ना तो लोग बोलता था कि आप स्कैनर हैं, तो मैं दूसरे तीसरे के नोट्स को ऐसे पलट के ऐसे स्कैन माइंड से करता था और एग्जाम में लिखता था, सब नोट्स बनाता था और मैं माइंड से आँख से देख के स्कैन कर लेता था। तो लड़के बैच में सर हमसे नोट्स छुपाते रहता था जल्द से कि देख लेंगे तो स्कैन करके हजार नंबर ले आएंगे, चाहे टर्मिनल हो या मिड सेमेस्टर हो, समझे। और मैं जानबूझ करके उस सोया रहता था ना, उसका नोट लेके स्कैन करता था। कुछ लगे अपने बेड के नीचे छिपा करते थे कि खींचेंगे ना तो आपकी नींद खुल जाएगी। anyway, तो क्या मैं बताया, ये वाला जो मैं एग्जाम्पल इसलिए दे दिया अपना कि माइंड में स्कैनिंग पावर आ जाना चाहिए। नहीं, स्कैनिंग क्या करता है, 100% जो है बुक में कॉपी कर लेता है। ऐसे माइंड से चैप्टर देखे, उसमें 12 पॉइंट्स है तो 12 पॉइंट्स सब के सब माइंड में स्कैन होगा तो लिखने में सुधार हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़े, वो स्कैन हो गया, स्कैन में पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ था, उसके अनुसार आउटपुट निकाला, ध्यान आया, ठीक है ना। तो ये वाला श्लोक कहीं न कहीं ध्येय वाक्य के रूप में अपने घर में सामने वाले जो वहाँ स्टडी टेबल पर वहाँ पर लिख के रखे, ठीक है ना। एक दूसरा हो गया श्लोक। ये तो एक उदाहरण दिया, लेकिन ऐसे करके कई श्लोका है। संस्कृत के उच्चारण से माइंड डेवलप होता है, ठीक है ना। कहीं न कहीं ऐसा होगा तब ना, आज से हजारों वर्ष और उससे पहले वर्षों में सारे जो वेद पुराण सब थे संस्कृत में लिखे हुए, है ना, जो आज ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी हमारे यहाँ एक आए हुए थे एक 1.5 महीना पहले, वैदिक मैथमेटिक्स में जो 35 देशों में वैदिक मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, वो आए हुए थे हमारे यहाँ। तो आज में सारे विद्यार्थियों ने कार्यक्रम करवाया था। उनके श्लोकाज के आधार पर, वेदों के श्लोकाज के आधार पर जितनी जल्दी लड़के को चैलेंज दे दिए कि तुम कंप्यूटर से या मोबाइल से या कैलकुलेटर तुम कैलकुलेट करो, और वो अपने फॉर्मूला से कैलकुलेट करते गए। क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, लड़के बताओ मैं बताता हूँ, तो अपने वेदांत के श्लोका के आधार पर शुरू करते थे, वो पहले करते थे, ओपन चैलेंज कर दिए थे। मेरी बात समझा। अगर वो वाली चीज हमें याद रहेगा तो आईटी जेई क्रैक करने में कोई दिक्कत होगी क्या, क्योंकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करेंगे, अदरवाइज कैलकुलेटर या सोचने में समझ लगेगा, ठीक है ना। तो संस्कृत के श्लोक के पढ़ने का थोड़े से अपने हैबिट डेवलप कराओ, ठीक है ना, जहां भी कहीं से बुक्स मिले, ठीक है ना। और तीसरी बड़ी बात, ठीक है, तीसरी बड़ी बात है सुबह और शाम, जो किसने बताया था मेडिटेशन, है ना, कम से कम 5 मिनट्स। अगर मेडिटेशन का प्रोसेस बताएंगे सर लोग, नहीं तो मेरे द्वारा इतना जान जाओ, कुछ भी अगर नहीं है तुमको कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, कुछ लोग जानते नहीं होंगे, तो आंखें बंद करना और घर से बाहर निकल जाना, ठीक है ना। सही बताया क्या? नहीं, या तो वज्रासन में, रात वाला में जो करना ना, तो वज्रासन में करना, क्योंकि रात में डिनर ले लेते हैं ना। अब सोने के पहले इधर वज्रासन या पद्मासन, ये वाला पद्मासन है, ये वाला क्या है वाला पद्मासन, हाँ, दोनों में बैठ करके और आंखें बंद करके घर से बाहर निकलो। घर से बाहर निकलो मतलब सबसे पहले मातृ देवो भव, माँ को प्रणाम करो, पितृदेवो भव, पिता को प्रणाम करो, है ना। उसके बाद गुरु देवो भव, है ना, सभी गुरुजन बैठे हैं जहाँ कहीं, पंडित जितने गुरु हैं सबको याद करके उनको प्रणाम करो, ठीक है ना। उसके बाद घर से बाहर निकलो, बैठे बैठे निकल लो, सिर्फ माइंड को ले जा रहे हैं अपने मोहल्ले में, मोहल्ले के बाद अपने शहर में, शहर के बाद अपने राज्य में, राज्य के बाद अपने देश में, देश के बाद अपने ग्लोब पर। पहले एक बार ग्लोब देख लेना, ये सब एशिया, यूरोप, अमेरिका, है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऐसे कॉन्टिनेंट है। उसके बाद पूरी पृथ्वी को घुमा करके देख लो, ठीक है ना।
उसके बाद आप ऊपर चलो ना, ऊपर चल के मन से ही सभी कंस्टलेशन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, सभी तारों के कंस्टलेशन का कॉन्फ़िगरेशन देखो, कैसे कौन कौन तारे किधर किधर हैं, जैसे सप्तऋषि, ग्रेट बियर, ऐसे करके ओमेगा, ऐसे करके सब कंस्टलेशन बने हुए हैं, उसको देखो, ठीक है ना। सन तो बड़े आराम से सब लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। और स्टार्स देखना, आज के मोबाइल के जमाने में स्टार देखना थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, मोबाइल में बिजी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो स्टार को भी फिजिकली बाहर में देखना, क्योंकि मैं भी अंगूठी पहना हूँ ना, कारण होगा, देख रहे हो ना, ये मैंने कहा सबके साथ अंगूठी पहनो, तो जो वाला एलिमेंट कम है वो स्टार से डायरेक्ट आ जाता है। जैसे तुम लोग सुना होगा विटामिन डी की कमी हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि सन में रहो, है ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में बहुत सारे जो है ना केमिकल्स, वो कोई ना कोई स्टार से रिलेटेड है, तो घर से बाहर निकले, तो निकलने से तो अच्छी बात है, 4-5 मिनट 10 मिनट एक बार बाहर ही ओपन स्काई में ऐसे करके चारों तरफ घूम जाना, ऐसे करके, और एक स्टार चार्ट होता है, डेट पे एक्सप्लोर करना, या अगले मीटिंग में मैं स्टार चार्ट लेकर के आऊंगा, ऐसे करके सारे तारे देखना रात में, तो सभी तारे से एक रिलेशन बन गया, तब उसका स्टार बिल खराब नहीं होगा, है ना। और हर एक एग्जाम में उसे 5 स्टार मिलेंगे, है ना। सर लोग से भी मैं आग्रह कर दूंगा कि लोग अब 5 स्टार दिया कीजिएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट कर दिया सबको 5 स्टार दिया कीजिएगा, पर सर टॉफी नहीं, है ना, ये वाला। और ये भी आग्रह करते हैं कि सुबह में एक स्माइली बनाए थे ना, सबके रिजल्ट में स्माइली डाल दीजिएगा, एक्सेलेंट भी डाल दीजिएगा। थैंक यू सर। क्या एक्सेलेंट भी डाल दीजिएगा, एक बार तुम्हारे तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर दिया हूँ कि तुम्हारा फेस स्माइलिंग रहे, है ना, नहीं। या जैसे ही कोई लड़के को पुअर मिलता है ना, ऐसे पुअर सर का साइन ऐसा करके न पिताजी को चेहरा दिखाना चाहता है, न माँ को चेहरा दिखाना चाहता है, ठीक है ना। अगर गलती से माँ पापा ने देख लिया उसका होमवर्क कॉपी पुअर लिखा, फिर आफत है, या तो डांट लग गई नहीं तो, है ना। तो सर से तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट कर दिया कि लोग पुअर मत दीजिएगा, ठीक है। इस तरह का काम आपको नहीं देना, आपका क्या काम रहा अब सोच लो, अच्छा से अच्छा लिखो, तुम्हारे को जवाब आ गया ना, अच्छा से अच्छा लिखो। आज से ये भी कसम खा लो कि आप मोस्ट केयर लेते हुए सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन आए, जब मैं टेक्निक्स बता दिया हूँ। और जब भी लगे कि कोई आंसर नहीं आ रहा है ना, तो मन ही मन ओम कर देना शुरू करो, ठीक है ना। क्लास में भी सब पूछते इसका आंसर बताओ, तो अगर बता पाए तो ठीक है, आंखें खोल करके मनसा ओम बोलना शुरू करो, देखो शुरू से निकल के आएगा, ठीक है ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी रैक के ऊपर एक ऑफिस में गए, ऐसे ही रैंडमली बहुत सारा फाइल्स रखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, एक ऑफिस में गए, वहाँ बड़े अरेंज वे में अल्फा ABCD का ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है ना। और कोई थर्ड पर्सन प्रिंसिपल मांगे कि एक लेटर लेके आओ, तो जो रैंडमली रखा हुआ जैसे तैसे, वहाँ से हो सकता है कि वहाँ जो क्लर्क होंगे लाने में 5 मिनट लगा देंगे, लेकिन बड़े अरेंज में रखा हुआ है, तो वो डिपुटेशन वाला मांगे तो डी वाला में देख के फट से निकाल के 10 सेकंड में ला के दे दिए। तो प्रिंसिपल साहब बोनस किसको देंगे, 5 मिनट वाला को कि 20 सेकंड वाला को? दीपावली दशहरा आ रहा है ना, ऐसे हमें बोनस कब मिलेगा, जब जल्दी आउटपुट निकाल के दें। समझ समझिए ना। तो पूरे के पूरे सिस्टम में, कॉम्पिटिटिव सिस्टम में यही बना हुआ है, जल्दी से जल्दी आउटपुट निकाल के दे देना। समझ लिया ना, ठीक है ना। चलो, अब मेरा भी 11 बजे वहाँ क्लास है, तो बस इतना ही कह करके एक बार फिर से सबको रिचार्ज करता हूँ, ठीक है ना, कि फेस हमेशा स्माइलिंग रहनी चाहिए, हमेशा स्माइलिंग रहना चाहिए, ठीक है ना। चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए, क्योंकि अल्टीमेटली मुसीबत में अगर हम डल फेस करते हैं तो एक्सटर्नल तो लॉस हो ही रहा है, हीट लग ही रहा है, इंटरनल हार्मोनल भी लॉस होने शुरू हो जाएगा, तो मैनीफोल्ड लॉस बढ़ जाएगा। तो क्यों मैनीफोल्ड लॉस बढ़ाएं, ठीक है ना, स्माइलिंग का। और ये 2-3 स्टेप्स बताया हूँ, कर लेना, तारे देखना शुरू करो, इस तारे मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से 1-2 बोलने के बाद ओमकार के साथ आज खत्म करेंगे। 1
2 मेरे स्मार्ट वाली हमसे दूल्हा सबका एक बार फोटो ले लीजिए बच्चों के साथ इधर से लीजिए हाँ? जल्दी से लीजिए एक बार आप लोग जा जाइए भेज दीजिएगा फोटो हो गया कैसा लगा प्रोग्राम? मोटिवेटेड? Yes, sir. Very motivated ना? Yes, sir. अभी मैं इस विद्यालय में रहा हूँ DVC +2 विद्यालय में हूँ कब तक आज 16 है ना 17 18 19 तक किसी को लग रहा है कि और हमसे टिप्स सीखना है तो 4 से पौने 5 तक विद्यालय में अवेलेबल हूँ 4 से पौने 5 तक कब 16 17 18 चाहो तो आ सकते हो और किसी को कुछ पूछना है जानना है माइंड कैसे डेवलप करना है आ सकते हो किसी को साइकिल वगैरह से जैसे आना हो या ग्रुप बना के आ सकते हो ठीक है 4 से पौने 5 तक इवनिंग या और तुम्हारे कलीग आना चाह रहे होंगे कि हमसे वेट करें बातें करें टिप्स सीखें तो अवेलेबल हो विद्यालय परिसर में ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चों आशा करता हूँ कि स्वामी विवेकानंद की तरह उनका जो कथन है उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति में हो जाओ और उम्मीद करते हैं कि आप अपने लक्ष्य को जरूर पाएंगे और कोई भी असुविधा हो सर का नंबर ओपनली लिख दिए कोई भी असुविधा हो किसी भी तरीका का आप सर संपर्क कर सकते हो ओके और अगर कोई लिंक हम उठाता हूँ वर्किंग डे में जैसे किसी दिन आ रहा है खाली रहा व्हाट्सअप कर देना तो मेरे मोबाइल में 28,000 कॉन्टैक्ट्स है 20,000 हो सकता है आज जवाब नहीं दे कल दे परसों दे रिमाइंड यू व्हाट्सएप भी कर देना तो हो सकता है सोल्यूशन व्हाट्सएप भी देते ठीक है ना बात हो सर संडे को बात हो सकते हैं वर्किंग डे में तो नॉर्मली नहीं हो पाता ठीक है ना सर इंस्टाग्राम